कुछ रत्न जमीन के ऊपर पाए जाते हैं तो कुछ मोती पानी के नीचे, मगर इन दो किनारों के बीच में जो अनमोल खजाने मौजूद है उनकी बात कम ही होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही क्रिकेट खिलाड़ी की जिनका करियर ना तो बहुत ही शानदार था और ना ही खराब, यानी कि कहीं न कहीं बीच में रहकर भी अपने वजूद को कायम रखते हुए इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। स्वागत है आपका बॉल टू बॉल में, जहां हम आपको सुनाते हैं अपने चहीते क्रिकेटर्स के पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक की दिलचस्प कहानियां। दोस्तों, आज हमारे बॉल टू बॉल के नायक हैं इंग्लैंड टीम के एक अहम खिलाड़ी एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जिन्हें प्यार से फ्रेडी भी कहा जाता है। अब फ्रेडी इसलिए क्योंकि इनका सरनेम फ्लिंटस्टोन्स कार्टून कैरेक्टर की तरह काफी हद तक साउंड करता है। फ्लिंटॉफ को अपने लुक्स के लिए तो हमेशा ही सराहा जाता है, मगर उनका खेल भी किसी से कम नहीं है। कुछ मैच तो ऐसे हैं जिन्हें जिताने में उन्होंने अपनी टीम को अपना पूरा योगदान दिया है। आज उनके उन सभी मैचों के अलावा हम बात करेंगे उनके क्रिकेट करियर और जिंदगी के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 1977 को प्रेस्टन, इंग्लैंड में पैदा हुए एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जैसे बचपन से ही ठान लिया था कि उन्हें अपने हाथों में बल्ला उठाकर ही कमाल दिखाना है। हालांकि फ्लिंटॉफ की रुचि चेस खेलने में भी रही थी, उन्हें क्रिकेट से बढ़कर कभी कुछ और पसंद नहीं आया। एक छोटी उम्र से ही इस खेल को लेकर जागरूक रहने की वजह से वो जल्दी खुद में एक खिलाड़ी वाली अदा लाते चले गए। कैसे बारीकी से गेंदबाजी करी जाती है, किस तरह गेंद को मारने से चौके और छक्के निकलते हैं, इस बात का पूरा ज्ञान फ्लिंटॉफ को खूब था। उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी बुरी आदतों और उनके वजन ने उनके करियर को दबाकर धीरे धीरे खत्म ही कर दिया था। मगर एक बात जो याद रखना जरूरी है वो ये है कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में बहुत सी पारियां ऐसी खेली हैं जिन्हें कोई भूल नहीं सकता। उनका बैटिंग एवरेज 31 और बॉलिंग एवरेज 32 का था। ये किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत अच्छा स्कोर और एवरेज तो नहीं था, मगर फिर भी कभी अपने स्टाइल तो कभी अपनी फुर्ती से उन्होंने हर बार खेल को अपने पाले में ही ले रखा था। फ्लिंटॉफ ने अपना डेब्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 1998 में किया था। लीड्स में भी अपना पहला रन उन्होंने तब बनाया था जब वो मैच की 5वीं इनिंग्स खेल रहे थे। और तो और इस वक्त उनके डेब्यू को 5 साल भी हो चुके थे। अपनी डेब्यू सीरीज के बाद उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा था, मगर फिर उन्होंने साल 1999 में साउथ अफ्रीका टूर में वापसी करी थी। अगर फ्लिंटॉफ के अच्छे खेल की बात हो रही है तो ये कौन भूल सकता है जब नॉर्थ वेस्ट सीरीज में उन्होंने अच्छों को अपने बल्ले की ताकत से चौंका दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्हीं 135 रनों की जो उन्होंने सीरीज के क्वार्टर फाइनल्स में बनाए थे। लेकिन कई बार खेल में बराबर से पांव ना जमा पाने की वजह से फ्लिंटॉफ को कई बार ऐसा वक्त भी देखना पड़ा जब टीम में उन्हें लेने में लोग दिलचस्पी कम ही दिखाते थे। ऐसा ही एक वक्त था जब साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए उन्हें जैसे तैसे चुन लिया गया था, मगर फिर वही हुआ जिसकी पूरी इंग्लैंड टीम को डर था। यहाँ भी फ्लिंटॉफ का खेल अच्छा साबित नहीं हुआ और वो 19 टेस्ट इनिंग्स में केवल 259 रन और 13 विकेट ही अपने नाम कर पाए थे। एक और मौका ऐसा आया जिसने उन्हें एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया था। बात थी साल 2001 के इंडिया टूर की, जिसमें फ्रेडी पूरी टेस्ट सीरीज में केवल 8 रन ही बना पाए थे। उनकी हिम्मत जैसे जवाब ही दे गई थी। ये भी सुना जाता है कि इस खेल के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाकर फूट कर रोए थे। 2001 इंडिया टूर की शुरुआत भले ही फ्रेडी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, पर उन्होंने आखिर में अपनी हिम्मत को बटोरा और अपनी टीम को भरपूर सहयोग दिया था। आखिरी ओडीआई के फाइनल टूर में, जो कि मुंबई में हुआ था, फ्लिंटॉफ ने अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ के विकेट लिए और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये पल तो उनके फैंस के लिए एक जीत से कम नहीं था। जोश में फ्रेडी ने अपनी टी शर्ट उतारकर मैदान में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद न्यूजीलैंड टूर में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए थे। यहाँ बात हो रही है पहले टेस्ट में फ्रेडी के बनाए गए 137 रनों की, जिन्होंने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। क्रिकेट के खिलाड़ियों का चोटों से तो बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। कभी गेंद फेंकते हुए हाथ जख्मी हो जाना, तो कभी भागते भागते फिसल जाना, कभी बल्ला घुमाते हुए झटका आ जाना, तो कभी तेजी से गेंद लग जाना। लगभग हर क्रिकेट खिलाड़ी के साथ कोई न कोई ऐसा हादसा तो जरूर हुआ ही है। फ्लिंटॉफ को भी कई बार चोटों ने घेरा, जिससे उन्हें मैदान से दूर जाना पड़ा था। खास करके उनकी एंकल की चोट ने, जिसकी उन्हें 2 बार सर्जरी करवानी पड़ी थी। मगर इन चोटों के चलते भी वो ज्यादा दिन मैदान से दूर खुद को कहां देख पाते थे। जैसे ही फुर्सत लगती वो फौरन गेंद और बल्ला लिए मैदान में तैनात नजर आते थे। यूँ तो एक खिलाड़ी का सफर केवल 1-2 सालों को देख करके पूरी तरह नहीं समझ आता है, मगर कुछ साल वाकई खिलाड़ियों के करियर में एक अलग जगह रखते हैं। साल 2003 और 2004 फ्लिंटॉफ के करियर के वही कीमती साल थे। 2003 में फ्रेडी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 423 रन बनाए थे और दुनिया भर से शाबाशी बटोरी थी।
इसके बाद बारी आई 2004 के वेस्ट इंडीज टूर की। इस टूर में उन्होंने 5 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। साल 2004 में ही उन्होंने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 603 रन बनाए और 24 विकेट हासिल किए थे। हालांकि उनका जादू लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं चल पाया, मगर बर्मिंघम में उन्होंने पहली इनिंग में 68 और दूसरी इनिंग में 73 रन अपने नाम किए थे। इसके बाद उन्होंने एशेज में भी सेंचुरी बनाई और 5 विकेट्स चटकाए थे। और तो और साल 2006 के इंडिया टूर के लिए उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया था। यहाँ उनकी कप्तानी बेहद अच्छी रही थी। उनके संभल चुके खेल की वजह से उनके फैंस और दुनिया भर के क्रिकेट के दीवानों ने फ्लिंटॉफ से अलग ही उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया था। साल 2006 में इंडिया टूर के दौरान इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके फ्रेडी पर लोगों का यकीन आ गया था। उनका मानना था कि खेल की डोर अगर उनके हाथ में हो तो खेल अपने आप ही शानदार हो जाता है, मगर उन सब लोगों की उम्मीदों पर जल्दी पानी फिर गया था। एशेज टूर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैचेस का स्कोर 0-5 था। ये हार एक बहुत ही शर्मनाक हार साबित हुई थी। इसके बाद फ्लिंटॉफ को बहुत सी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। साथ ही लोगों ने उन्हें बहुत सी चीजों को लेकर लापरवाह भी कहना शुरू कर दिया था। क्रिकेट इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलने वाली घटनाओं में से एक घटना ये थी। बात साल 2007 की थी, जब फ्लिंटॉफ मैदान में इतना पीकर आ गए थे कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। उनकी इस हरकत पर पूरा क्रिकेट काउंसिल भड़क उठा और देखने वालों ने भी इस हरकत की वजह से उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। कुछ वक्त तक तो उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। साथ ही साथ उनसे उनकी वाइस कैप्टनसी भी छीन ली गई थी। ये उनके साथ साथ पूरी इंग्लैंड टीम के लिए एक काफी शर्मनाक हादसा था, जिसके साथ फ्लिंटॉफ का नाम ऐसा जुड़ा कि आज भी लोग इस हादसे को फ्रेडेलो इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। साल 2007 के फ्रेडेलो इंसिडेंट के बाद वो साल 2009 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरते पाए गए थे, मगर इन सब के बाद फ्लिंटॉफ को जैसे आभास हो गया था कि उनका क्रिकेट का सफर अब खत्म होने को है। इस करियर के दौरान उन्हें इंग्लैंड टीम की तरफ से और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब जब मौका मिला उन्होंने अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करी थी। कभी तो वो इस कोशिश में कामयाब हुए और कभी उन्हें हार झेलनी पड़ी थी, मगर हर चीज को देखते समझते सितंबर 2010 को उन्होंने क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को 2009 में ही अलविदा कह दिया था, लेकिन 2010 में वो क्रिकेट से पूरी तरह से दूर जा चुके थे। ऐसा अक्सर होता है कि क्रिकेट के खेल से दूर जाने के बाद खिलाड़ी या तो बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम पकड़ते हैं जो शांति से निभाया जा सके, ना कि कोई ऐसी चीज जिससे उनके नाम का दोबारा हल्ला हो। मगर फ्रेडी उन खिलाड़ियों में से कहाँ थे। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया। साल 2012 में फ्लिंटॉफ ने बॉक्सिंग की दुनिया में अपने कदम जमाए और एक बार फिर अपने नाम का डंका बजा दिया था। फ्लिंटॉफ कद में लंबे और वजन में बहुत भारी थे। इसके चलते उन्हें कई बार अपने वजन कम करने के लिए भी काफी जोर डालकर कहा गया था। साथ ही साथ उन्हें शराब पीने की आदत ने काफी खराब कर दिया था। वो हिसाब रखे बिना पीते और नशे में ही डूबे रहते थे। इसी हालात के चलते उन्हें साल 2007 में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ हालांकि बहुत आक्रामक या सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से तो नहीं गिने जाते हैं, मगर वो ऐसे ऑलराउंडर थे जो जब अपनी फॉर्म में आते तो अच्छों को हैरान कर देते थे। वो एक राइट हैंड बैटर होने के साथ साथ एक राइट आर्म फास्ट बॉलर भी थे। 2007 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में फ्लिंटॉफ और युवराज आमने सामने थे। अच्छा खेल दिखाते हुए युवराज बढ़िया स्कोर कर रहे थे। इस बात से चिढ़कर फ्रेडी ने झगड़ा शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया। अंपायर और बाकी खिलाड़ियों ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फ्लिंटॉफ के इस अंदाज से चिढ़कर युवी ने अगले ओवर में उनकी हर गेंद पर छक्कों की बरसात कर दी थी। एंड्रयू फ्लिंटॉफ को बचपन से ही चेस खेलने का काफी शौक था। अक्सर अपने जोशीले अंदाज और अपने गुस्से के लिए जाने जाने वाले फ्रेडी अपने परिवार को काफी प्यार से संभाल कर रखते थे। साल 2010 में वो एक स्पोर्ट्स शो अ लीग ऑफ देयर ओन में एक टीम के कैप्टन भी थे। फिलहाल वो हर मंडे को BBC रेडियो 5 लाइव पर अपना शो होस्ट करते हुए पाए जाते हैं। अक्सर अपने गुस्से और शराब पीने की आदत को लेकर फ्लिंटॉफ लोगों की नजर में रहे हैं। अपनी गलतियों का उन्हें पूरा हिसाब भी चुकाना पड़ा है और तो और कई बार उनकी चोटों ने उनके खेल में अड़चन भी डाली है। इसके बाद भी उन्होंने मैदान से कभी अपने पैर उखड़ने नहीं दिए। एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहकर उन्होंने हमेशा इंग्लैंड क्रिकेट टीम का साथ निभाया है। भले ही उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया, मगर उनका सफर अपने आप में ही अनोखा है, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। ये तो थी एंड्रयू फ्लिंटॉफ यानी हमारे चहीते फ्रेडी की कहानी। पर अगर आपको ऐसी ही और अनसुनी कहानियां जाननी है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस को टैप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।